माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन नंदन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो जय राधा माधव राधे जय राधा कुंज बिहारी राधे जय राधा बाके बिहारी राधे जय राधा केशव राधे जय राधा गोविंद राधे जय राधा दामोदर राधे जय जगन्नाथाय बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय निताय गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव हरि नाम संकीर्तन की जय श्री प्रभुपाद की जय सब भक्तजनों की जय। हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता माता जी को बहुत ही सुंदर कीर्तन करने के लिए। अजय पोदापु बहुत ही सुंदर विग्रहों का दर्शन कर आज नरसिंह भगवान का विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान बहुत ही सुंदर प्रभु ने दर्शन किया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम माता जी सबको। और अभी हम लोग मंगलाचरण करते। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपथकमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वंशा कल्पतरुभ्य से कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरव। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विस्मानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचन निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायाम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे गिरिम यत्कृपातम हम वंदे श्री गुरुमति नतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवतम चर्चा अध्ययन में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मैं अपना दंडवत प्रणाम करता हूँ। और हम याद करेंगे कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि श्री कृष्ण गुरु आचार्य साधु की कृपा से हम सब भक्त लोग मिल करके श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर रहे हैं। बहुत ही दुर्लभ है और इसीलिए ये मंगलाचरण करके भगवान से याचना करते हैं। गुरु साधु भगवान कृष्ण पंच तत्व राधा रानी सबसे प्रार्थना करते हैं कृपा कीजिए कृपा कीजिए। इस कलयुग में आपका नाम आपके नामों को कीर्तन कर सके बहुत बड़ा सौभाग्य है। अभी हम लोग कैंटो 3 के 18वें अध्याय में है जिसका शीर्षक है भगवान बरातदा के मध्य युद्ध। उसके पहले हमने 17 अध्याय कंप्लीट किए। सीक्वेंस को बनाए रखने के लिए ध्यान रखने के लिए बद्ध जीवन जस्ट हम लोग रिपीट कर लेते हैं कि जो मैत्रेय और विदुर के बीच में जो वार्ता है सबको याद रखना है। ये मैत्रेय अचानक कैसे बीच में आ गए। कैंटो 2 के 10वें अध्याय में जब हम लोगों ने पूरे भागवतम का सर्ग विसर्ग स्थानम पोषणम के पूरे जो 10 मेन चैप्टर कर रहे तो अचानक जो है संकाशनी मुनि पूछते हैं सुत गोस्वामी से, अरे 13वें अध्याय में कैंटो 1 के 13वें अध्याय में आपने बताया था कि विदुर जी हस्तिनापुर से किस तरह उसके कटु वचन सुन कर तीर्थ यात्रा को चले गए। तो तीर्थ यात्रा में गए तो क्या किया, वहां से शुरू हो गया मैत्रेय मुनि के बारे में। और हमने मैत्रेय मुनि के प्रथम अध्याय में कैंटो में आके ही सुना क्या कि मैत्रेय मुनि के प्रश्न। तो वो सीक्वेंस कहाँ से आया याद रखेंगे। कैंटो 10 में जब संकादिक मुनि सुत गोस्वामी से पूछते हैं और तब हम कैंटो 3 में इनकी चर्चा आती है कि इस प्रकार प्रथम अध्याय में मैत्रेय मुनि विदुर जी के प्रश्न है उद्धव जी से। दूसरे अध्याय में उद्धव जी उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इसके अंदर में वृंदावन की लीलाओं के बारे में बताते हैं। तीसरे अध्याय में हम प्रवेश करते हैं जिसमें वृंदावन के बाहर की लीलाओं के बारे में उद्धव जी बताते हैं। और जब उसमें कंस के वध से लेकर के भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार द्वारका में उन्होंने लीलाएं करी और जब उनका सारा कार्य उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है तो कैसे अपनी लीला को समाप्त करके जाने वाले हैं। तो वो चले जाते सरस्वती नदी के तट पर और हम पहुंचते हैं चौथे अध्याय में विदुर जी का मैत्रेय मुनि के पास में जाना, जहाँ भगवान श्री कृष्ण सरस्वती नदी के पास रहते हैं। मैत्रेय मुनि वह अहेतु की कृपा से पहुंचते हैं और उद्धव जी भगवान की कृपा से पहुंचते, क्योंकि भगवान ने कमिटमेंट किया था कि उद्धव तुमने मेरे संगति की याचना करनी है की थी, इसलिए तुम मेरे पास में आए हो, तुम्हें वो दिव्य ज्ञान दूंगा जो मैंने अर्जुन को भगवत गीता में भागवतम में चतुस्र के माध्यम से ब्रह्मा को दे दिया। और इस पूरा दिव्य ज्ञान देने के बाद में विदुर जी इच्छा व्यक्त करते मुझे भी वो दिव्य ज्ञान दीजिए, लेकिन मर्यादा को मेंटेन करते हुए उद्धव जी ने उनको मैत्रेय मुनि के पास भेज दिया जो गंगा नदी के तट पर हरिद्वार में उपस्थित थे। हम 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं विदुर जी की मैत्रेय मुनि से वार्ता, जिसमें परिचित महाराज की तरह है विदुर जी ने, जो कि परम भक्त हैं और बद्ध जीवों के कल्याण की सदैव चिंता करते हैं कि इस भौतिक जगत में जो भौतिक सुख के प्रति जीव पड़ा रहता है यही दुर्भाग्य है, यह उसके बंधन का कारण है। भौतिक जगत अस्थायी है, आध्यात्मिक जगत का केवल वो रिफ्लेक्शन है, कभी भी इसमें सुख हो ही नहीं सकता।
रेगिस्तान में पानी दिखाई देता है दूर से कि पानी है, लेकिन बगल में जाते हैं तो पानी नहीं, कुछ भी नहीं दिखाई देता है। जीव इसी तरह भौतिक जगत में सुख पाने के लिए दौड़ता रहता है, प्रयास करता है, हर तरह के वो प्रयत्न करता है, सुख नहीं मिलता है, क्योंकि वास्तव में सुख तो केवल आत्मा को भगवान की भक्ति में है, भगवान के भक्तों के संग में। फिर उसके बाद में कहते मुझे ये भगवान की सृष्टि के बारे में बताइए। मैत्रेय मुनि इस महान भक्त के मुखारबिंद से प्रसन्न हो जाते हैं, जो स्वयं धर्मराज हैं और स्वयं व्यास देव के पुत्र हैं और 12 महाजनों में एक है, और उनको सृष्टि चक्र के बारे में बताना शुरू करते हैं। भगवान दक्षाय विष्णु और महाविष्णु ने किस प्रकार प्रधान महातत्व मिथ्या अहंकार के माध्यम से 23 एलिमेंट को उत्पन्न किया, और सेंस देवता प्रसन्न होकर के कहते हैं भगवान हम पर कृपा कीजिए कि किस प्रकार हम आपकी सृष्टि में सहयोग कर सकते हैं। 6वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, विश्व रूप की सृष्टि, जिसके अंदर में हमने पढ़ा भगवान किस प्रकार अपनी विभव शक्ति भेज करके 23 एलिमेंट अमलगेमेट होकर करके विश्व रूप की सृष्टि होती है। हमने ये भी पढ़ा, क्योंकि सेम चीज कैंटो 2 के 5वें और 6वें अध्याय में याद रखिए, उसमें डिटेल में वर्णन है। उसके बाद में यहाँ सृष्टि का वर्णन समाप्त होता है। 7वें अध्याय में विदुर जी और प्रश्न करते हैं मैत्रेय मुनि से ईश्वर तत्व जीव तत्व के बारे में, कि भगवान शाश्वत है, भौतिक जगत के प्रति उनका कोई आकर्षण नहीं रहता है, उनको प्रभावित नहीं कर सकता है। जीव भी प्रभावित नहीं होता है, लेकिन चूंकि भगवान को छोड़ दिया जाता, 3 गुणों के प्रभाव में होकर भ्रमित होकर उसको ऐसा लगता है कि वास्तव में मैं बंध गया हूं, जबकि जीव बंधता नहीं है। आत्मा सदैव सच्चिदानंद रहता है, भगवान का अंश है, इसलिए वो सच्चिदानंद है। उसके बाद में ब्रह्मा जी मनु के संतानों के बारे में पूछते, और अब 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं कि किस पर गर्भदक्षाय विष्णु से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, और ब्रह्मा जी कितना सुंदर भगवान अपने हृदय में भगवान की तपस्या करते हैं, हृदय में भगवान का दर्शन होता है, भगवान के मुकुट का, भगवान के पीताम्बर का रूप का वर्णन है। 9वें अध्याय में ब्रह्मा जी की स्तुति है, ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति है, बहुत सुंदर स्तुति है कि आप ही जानने की एकमात्र वस्तु है, आप साकार रूप है, अब सभी अवतारों के आप स्रोत हैं। आप कृपा करके मुझे सृष्टि के लिए कहा है, रजोगुण के माध्यम से मुझे करनी है। रजोगुण किस प्रकार जीवों को बांधता वो जानते थे। कृपा कीजिए कि रजोगुण के प्रभाव में आकर मैं अपने को सृष्टि करता नहीं बैठ जाऊं। भगवान कृपा करते हैं, कहते नहीं रजोगुण तुम्हारे पास भटकते नहीं सकता है, तुमने मेरी भक्ति की। 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, सृष्टि के विभाग, जिसमें हम लोग ने 2 चीज के बारे में पढ़ा कि ऑलरेडी 7वें श्लोक में पढ़ा, याद रखें कि भगवान ने सारी व्यवस्था कर चुके हैं, पूरी सृष्टि बन चुकी है, जीवों को स्थापित कर दिया है, केवल ब्रह्मा जी को उनका कर्म स्वभाव के हिसाब से उनको अलग अलग लोकों में और अलग अलग भुवनों में स्थापित करना है। इस प्रकार कर करके हम लोग 11वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसमें हमने परमाणु से काल की गणना के बारे में, समय का डिटेल के बारे में पढ़ा, युगों के बारे में पढ़ा, मनुओं के बारे में, कल्प के बारे में पढ़ा, और ब्रह्मा जी की आयु जो 100 वर्ष, एक दिन 1000 चतुर्युग के बराबर होता है, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो जो आयु है भगवान की आयु के सामने 1 सेकंड से भी कम है। इस तरह में करके 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जहां पर ब्रह्मा जी की सृष्टि शुरू होती है। शीर्षक है कुमारों एवं अन्यों की सृष्टि, जिसमें पहले वो 5 अविद्या को उत्पन्न करते हैं, उसके बाद में विद्या चतुष्कुमारों को प्रथम उत्पन्न करते हैं, उसके बाद में रुद्र, क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी क्रोधित हो जाते, एक एक चीज में याद रहेंगे कि जैसी चेतना रहेगी उसी तरह का रिजल्ट मिलेगा, एक एक सब, चाहे वो ब्रह्मा जी के माध्यम से वो क्रोधित हो जाते हैं, और उस समय की जो चेतना होती है उससे क्या होता है, वो रुद्र उत्पन्न होता है, जो बड़े क्रोधित होते हैं, उत्पाती होते हैं, सृष्टि करने के बजाय उत्पात करना शुरू करते हैं। इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए, अपनी चेतना को जितना हो सके हमें कृष्णमय बनाना चाहिए। उसके लिए 2 ही चीज की आवश्यकता है, इन्वायरमेंट एंड संग, किस वातावरण में है और किसका संग है हमारे साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इवन ब्रह्मा क्रोधित होते हैं तो उसको उनको रियलाइजेशन होता है कि मैंने गलत काम किया, ये तो उत्पाद कर रहे हैं, उनको बोलते तुम शांत हो जाओ, तुम लोग तपस्या करो। फिर और 10 पुत्रों को उत्पन्न करते हैं, उसमें एक नारद, बाकी 9 ऋषि है। इस प्रकार वो अपने पुत्र के प्रति आकर्षित होती है,
और उस चेतना को त्याग कर किस प्रकार सदोगुणी चेतना में आकर करके वो वेदों को उत्पन्न करते हैं और अंत में कपल्स को उत्पन्न करते हैं। जो हमने पढ़ा कि स्वयंभु मनु और सत्यरूपा, उनसे 5 संतानें उत्पन्न होती है, ये हमने पढ़ा। उसके बाद में इन्हीं के बारे में हमने रिपीट करते जा रहे हैं। इन्हीं 5 संतानों का पूरा डिटेल में वर्णन। और स्वयंभु मनु याद रखेंगे, प्रथम मनु है, सतयुग में है, और उन्हीं से ये पूरी जो ब्रह्मा जी की जो जनसंख्या बढ़ाने का कार्य इन्हीं के माध्यम से शुरू होता है। 13वें अध्याय में हम पढ़ते हैं यही कि मनु प्रश्न करते हैं ब्रह्मा जी से कि आप सृष्टि करवाना चाहते हैं, पृथ्वी तो है ही नहीं, कृपा करके क्या करूं। ब्रह्मा जी की चिंता को सुन कर करके भगवान स्वयं एक अंगूठे के समान उनकी नासिका से प्रकट होते हैं, विकराल रूप धारण कर 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 पृथ्वी का उद्धार करते हैं। और उसी में हम लोगों ने दूसरे वराह, जिसका नाम है नील वराह या रक्त वराह के बारे में सुना कि किस प्रकार उस वराह ने हिरण्याक्ष का वध किया, और उसी का वर्णन अभी हम लोग कंटिन्यू करते जा रहे हैं। इसीलिए उसका रेफरेंस यहाँ पे दिया गया है। 30 से 31 श्लोक में एक एक चीज को नोट कर लेंगे कि ये रेफर, तो भागवतम में बहुत सिस्टमेटिक, इट इज वेरी इंफॉर्मेटिव, इंस्ट्रक्टिव, वेरी इन अ सिस्टमेटिक मैनर। ऐसे नहीं उधर उधर, हर चीज का बहुत सिस्टमेटिक मैनर में वर्णन किया है। और देवता बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, किस प्रकार बड़ा भगवान की पूजा कर करके भगवान से अंतर्धान हो जाते हैं। 14 अध्याय में प्रवेश करते हैं। संध्या समय दीति का गर्भ धारण, कि किस प्रकार कश्यप मुनि और दीति दोनों का नाम लेंगे, याद नहीं केवल दीति नहीं, कश्यप मुनि। बहुत प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में कह दिया है कि माया बहुत प्रबल है, वो मना कर रहे हैं लेकिन माया उनको भी भ्रमित करती है। वो संग करते हैं, गलत समय रहता है, असुर उनके माता दीति के गर्भ में आते हैं, वो पश्चाताप करती है। कश्यप मुनि उनको हिम्मत देते, क्योंकि उनको मालूम है दीति एक साधारण भक्त जीव नहीं है, दक्ष की पुत्री है, माया का प्रभाव है, गलती हो गई है और गलती का क्षमा मांग रही है, पश्चाताप कर रही है, और उस पश्चाताप में बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। हृदय से पश्चाताप होना चाहिए, हृदय से समर्पण, सरेंडर होना चाहिए, तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं, देवताओं भी प्रसन्न होते हैं, सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। और इसलिए कहते हैं कश्यप मुनि तुम्हें घबराना नहीं है, तुमसे जो गलती हो गई है भगवान स्वयं तुम्हारे पुत्र को वध करके उनका उद्धार करेंगे। इतना नहीं, प्रहलाद तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म ले जाओ, जो भगवान का परम भक्त होगा। इस तरह से देते हैं। 15 अध्याय में पहुंचते हैं ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन, जिसमें जब देवता देखते हैं दीति के गर्भ में जो असुर आ गए, तो कितना बड़ा वातावरण में कितना परिवर्तन आ जाता है, पूरा भयानक वातावरण हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम अपने जीवन में याद रखना है। जब भी आपको अशकुन दिखे, मन अच्छा नहीं लग रहा है, आपकी तरफ से हमारी कोई गलती नहीं है, फिर भी पूरा वातावरण में अच्छा नहीं लग रहा है, अपशकुन नजर आ रहे हैं, तो समझना चाहिए कि हम कोई गलत स्थान में है या हमारे बीच कोई असुर निवास कर रहा है, एकदम फैक्ट है। तो तुरंत हमें क्या करना चाहिए, हरि नाम की भक्ति शुरू कर देनी चाहिए, और हम कुछ नहीं कर सकते। भगवान का ध्यान, भगवान की भक्ति, भगवान का शास्त्र पढ़ना शुरू कर दीजिए, सारे अपशकुन दूर हो जाएंगे। क्योंकि जहां भगवान रहते हैं, भगवान की भक्ति होती है, वहां पर यमराज तक नहीं पहुंच सकता है, ये शास्त्र कहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और फिर ब्रह्मा जी बताते हैं ये देवताओं घबराने की बात नहीं है। फिर चतुष कुमार से वर्णन शुरू करना करते हैं कि जो मेरे प्रथम पुत्र हैं, किस प्रकार वो भौतिक ब्रह्मांड को पार करते हुए आध्यात्मिक जगत में पहुंचते हैं, वैकुंठ के 6 द्वार को पार करके 7वें द्वार में पहुंचते हैं, द्वारपालों से भेंट होती है, क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि उस समय पूरे वो भक्त नहीं है। एक एक चीज को नोट कर लेंगे, वो अभी भक्त नहीं है, क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन द्वारपाल परम भक्त हैं, याद रखेंगे, परम भक्त है, उन्होंने विरोध नहीं किया। ये होता है एसोसिएशन का फर्क। चतुष कुमार नाराज हो जाते हैं, लेकिन द्वारपाल नाराज नहीं होते हैं, वो अपनी गलती को एहसास करते हैं। देखिए एक एक संघ का फर्क है, बैकुंठ में है वो नाराज नहीं होते हैं, तुरंत क्षमा मांगते हैं, मुझसे दंड हुआ है, कृपा कीजिए। हम नीचे आपने भौतिक जगत में जाने के लिए कहा है, स्वीकार है, लेकिन सबसे बड़ा कृपा कीजिए हमें भगवान का विस्मरण न हो। तुरंत भगवान वहां पर लक्ष्मी जी के संग में पहुंचे जाते हैं। चतुष कुमार अब यहाँ पर भगवान का दर्शन जैसे ही करते हैं, उनकी चेतना में परिवर्तन आ जाता है, वो भगवान के परम भक्त बन जाते हैं।
और भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं कि आप तो दुष्ट लोगों माने निर्विशेषवादियों द्वारा कभी भी आप उनको दर्शन नहीं दे सकते हैं। निर्देशवादी जो भगवान के साकार रूप पर विश्वास नहीं करते, भगवान पर विश्वास नहीं करते, वो कभी भी भगवान के दर्शन नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और केवल कहते हैं भगवान की भक्ति के द्वारा ही हृदय शुद्ध हो सकता है। और जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो अपना बहुमूल्य समय केवल भगवान की भक्ति में लगाएगा। ये चतुष्कुमार कह रहे हैं और भगवान को इस प्रकार ग्लोरीफाई करते हैं। और इसके बाद में हम लोग 16वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। बहुत ही सुंदर वर्णन, बहुत ही सुंदर चतुष्कुमारों का जो भगवान को बोला है कि आप ही है, 3 युगों आप ही को कंट्रोल करते हैं, आप द्विजों की रक्षा करते हैं, ब्राह्मण, गौ और जो असहाय व्यक्ति। बहुत सुंदर वर्णन है। ये स्वतः ही चतुष्कुमारों में आता है। क्यों आता है? क्योंकि उन्होंने एक अधिकारी का अधिकारी से सुना था। परंपरा से जुड़े अधिकारी को ब्रह्मा जी से भगवान के बारे में सुना था, तो तुरंत उनकी चेतना में परिवर्तन आ गया और भगवान के बारे में, इसीलिए भगवान उनको दर्शन भी दिए। एक एक चीज को नोट करेंगे क्योंकि भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त के प्रामाणिक गुरु से जो सुनता है 100% भक्ति में रहेगा, भक्ति से च्युत नहीं होगा। आज हम प्रभुपाद जी की परंपरा में जुड़े हुए हैं। याद रखें वो शक्त्यावेश अवतार है और उनकी शरण में आज हम हैं। गुरु आचार्यों का संग ये मिल रहा है तो अवश्य भगवान की हमें कृपा मिलेगी और मिल रही है। नहीं तो आज हम यहाँ बैठ करके भागवतम को श्रवण नहीं कर पाते। 16 अध्याय में प्रवेश करते हैं। मुनियों द्वारा बैकुंठ के द्वारपालों जय विजय को शाप, जिसमें भगवान का देखिए समर्पण, विनम्रता अपने भक्तों के प्रति कि मेरे द्वारपालों ने गलती की है, उनकी गलती को मैं अपनी गलती मानता हूँ। अरे ये मेरे में जो शक्ति, जो चंडाल मेरे दर्शन कर करके गंगा नदी मेरे चरणों में पढ़ करके पवित्र हो जाते, ये जितना पावर जो मुझे मिला है, क्यों मिला? क्योंकि मैं अपने भक्तों का सेवक हूँ। कितनी बड़ी बात। शर्मिंदा हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं चतुष्कुमार और उसके बाद में वो भगवान को रिप्लाई करते हैं, बहुत सुंदर ग्लोरिफिकेशन करते हैं और अंत में भगवान बोलते हैं कि हे चतुष्कुमार, ये जो कुछ भी था ये मेरी ही द्वारा व्यवस्था की गई थी। ये मेरे द्वारपालों ने गलती की है। मैं तुम्हारे अभिशाप को निरस्त कर सकता हूं, लेकिन नहीं एक तुम्हारे जैसे ब्राह्मण और वैष्णव ने इनको अपराध, इनको दंड दिया, ये मैं इसको कभी भी नहीं। ये अवश्य भौतिक जगत में जाएंगे, लेकिन चूंकि मेरे भक्त है, न मैं भक्ता प्रणिष्यति, मेरा भक्त कभी कभी नाश नहीं होता है, बहुत ही जल्दी ये वापस आएंगे। इतनी बात जब ब्रह्मा जी देवताओं को बताते हैं, देखो ये भगवान ने कहा है कि ये सारी मेरी व्यवस्था है, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। क्यों? भगवान जो भी कुछ करते हैं उसके पीछे परम उद्देश्य होता है और परम उद्देश्य हमने पढ़ा। तात्पर्य बात है कि भगवान अपने भक्तों के साथ दिव्य आनंद का आदान प्रदान करना चाहते हैं। जय विजय के उनको युद्ध करने की इच्छा थी और इसलिए वो जाते हैं और भगवान की इच्छा के विरुद्ध यदि कोई कार्य करता है तो दुख पाता है। ब्रह्मा जी वार्निंग देते थे देवताओं को, लेकिन देवताओं में क्या फर्क आया? वो निर्भय हो गए। क्यों निर्भय हो गए? क्योंकि ब्रह्मा जी से सुना था और क्या सुना था? भगवान के बारे में सुना था, तो वो निर्भय हो गए। चतुष्कुमार निर्भय हो जाते हैं और ब्रह्मा जी इसको वापस भेज देते हैं। इसके बाद हम 17 अध्याय में प्रवेश करते हैं। हिरण्याक्ष दिग्विजय प्रथम श्लोक से ही शुरू होता है कि ब्रह्मा जी ने देवताओं को ब्रह्मांड के अंधकार का सारा बता दिया तो देवता भी निश्चिंत हो गए। और इसलिए यहाँ पर रिपीट करते बार बार कि प्रभुपाद जी अधिकारी से सुनना चाहिए। देवताओं ने अधिकारी से। उसके बाद में हमने पढ़ा कि किस प्रकार असुर के जैसे ही 100 साल के बाद में दीति जो बहुत ही संकालु थी, 2 पुत्र को जन्म देती है और उनके जन्म के समय किस प्रकार पूरा वातावरण स्वर्गलोक पृथ्वीलोक दोनों के बीच में अनेक उपद्रव हुए, पर्वत हिलने लगे। बहुत सुंदर वर्णन है। समुद्र विलाप करने लगा, नदियां सरोवर विक्षुब्ध हो गए, गांव जो गाय दूध देने के बजाय रक्त देने लगी। अलग अलग बहुत सुंदर वर्णन है। मंदिरों में विग्रह, उनकी आंख से आंसू आने लगे। इस तरह का वर्णन करने के बाद में हमने पढ़ा कि किस प्रकार जब कश्यप मुनि ने
माने उनका शरीर बड़ा विकराल, उसके पहले पढ़ा कि किस प्रकार कश्यप मुनि ने नामकरण किया है अपने दोनों पुत्रों का। हिरण्यकश्यपु बड़े भाई है, हिरण्यक्ष पहले हैं, और इसका सुंदर वर्णन श्लोक में दिया है कि वो क्यों पहले बड़े हैं और हिरण्यक्ष क्यों छोटे हैं। और उसके बाद में बताया कि किस प्रकार हिरण्यक्ष अपने भाई हिरण्यकश्यप को खुश करने के लिए पूरे स्वर्ग लोक में जाता है, वहां देवताओं को नहीं मिलता है, छिप जाते हैं, तो वो फिर नीचे आता है, समुद्र में जाता है, वहां पर धीरे वो जाकर करके वरुण जो कि समुद्र देवता है, वरुण उनकी राजधानी विभावरी में जाता है और वरुण का मजाक उड़ाता है। भगवान वरुण शुरू में तो क्रोध आता है, क्योंकि देखिए कि ये माया का जो प्रभाव है उससे देवता भी अछूत नहीं, एक एक चीज में प्रभुपाद जी बता, उनको क्रोध तो आता है, लेकिन चूंकि वो सतोगुणी पे लेवल होते हैं तो तुरंत अपने क्रोध को बस में कर लेते हैं और कहते हैं कि मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, और अगर तुम्हारी अपनी इच्छा पूर्ति करनी है तो तुमको भगवान के पास जाना चाहिए, भगवान विष्णु के पास जाना चाहिए। वो कहते हैं भगवान तुम जैसे दुष्टों का संहार करने, भक्तों पर कृपा प्रदर्शित करने के लिए बड़ा जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं भी भगवान अवतार लेते हैं। इस प्रकार हम लोग अध्याय 17 समाप्त करके अध्याय 18 में प्रवेश करते हैं। भगवान बराह तथा हिरण्यक्ष के बीच में युद्ध है, बहुत ही सुंदर कि हिरण्यक्ष भगवान बराह को बहुत क्रिटिसाइज करता है, और एक एक का हमारे आचार्य कितना सुंदर बोला है, तुम वन गोचर है, भगवान को बोलता है। तो आचार्य कहते हैं वन गोचर का मतलब है नारायण, माने जो जल में लेटा रहता है। बहुत सुंदर, तुम तो मृग हो। हाँ बिल्कुल, यह दर्शाता है कि भगवान की खोज बड़े बड़े ऋषि करते हैं, तुम तो अज्ञ मूर्ख हो। तो बोलते हैं तुमने कहा कि अज्ञ, इसका मतलब होता है कि ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो भगवान को ज्ञात हो, अर्थात भगवान सर्व ज्ञाता है। तुम सुराधम हो, तो कहते हैं कि यस, सूर्य का मतलब देवता, अधम ने आप सबों के देवता हो। फिर कहते हैं न स्वस्ति यशस्ति, फिर कहते हैं इसका मतलब क्या बोलते हैं कि जो हिरण्याक्ष बोलते हैं उसको हमारे जो आचार्य बोलते हैं जब तक आप इस पृथ्वी को हमारी निगरानी से नहीं लेते तब तक हमारा कल्याण नहीं है। बोलते अभाव्य, बोलते हैं कि मारने के लिए मैं तुम्हें मार दूं, तो कहते हैं यस, भगवान तो वास्तव में मुक्ति दाता है, यही एकमात्र है जो जन्म मृत्यु के व्याधि से छुटकारा दिला सकते हैं। और कहते हैं सुच है, अर्थात योग माया से संसार के कष्ट को दूर करते हैं भगवान। तो इतना सुंदर वर्णन हम लोगों ने पढ़ा कर, एक एक जो असुर के शब्द हैं लेकिन उसका वास्तविक मीनिंग क्या है ये आचार्य बताते हैं। तो हमें हर चीज में अच्छाई, क्योंकि भगवान को किसी भी शब्द से हम यूज कर देंगे तो याद रखेंगे वो शब्द महान होता है, चाहे वो असुर हो या कोई भी शब्द यूज करे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद में हमने पढ़ा कि मैं मेरी गदा से तुम्हारा सिर फट जाएगा, तुम मर जाओगे तो सतत देवता भी मर जाएंगे, जिस पर बिना जड़ के वृक्ष नष्ट। बहुत इंपॉर्टेंट बात वो कहता है, क्योंकि जड़ में जल डालेंगे, पेट में अगर हम भोजन डालेंगे तो स्वतः ही सारे जीव प्रसन्न हो जाते हैं। वास्तव में वो कहता है कि तुम तो जड़ हो, अगर तुम को जाकर सारे देवता अपने ही निरस्त हो जाए। उसके बाद कहते हैं भगवान के दुर्वचनों को अत्यंत पीड़ित किया, वे पृथ्वी को लेकर बाहर आ जाते हैं, जिस प्रकार घड़ियाल के आक्रमण से हाथी अपने हथेली को लेकर। तो यहाँ पर कहा कि भगवान को तो दुख हुआ, अब सुनकर दुख तो हुआ, लेकिन भक्तों के लिए रक्षा करने के लिए उन्होंने उन अपशकुनों को, उसके जो अपशब्दों को उन्होंने बर्दाश्त कर लिया। लेकिन ये याद रखेंगे कि भगवान के जो कार्य अद्भुत कर्मणा है वो भक्तों की भी रक्षा कर रहे हैं, और हिरण्याक्ष को मारकर उसका भी कल्याण करेंगे। और ये बात कश्यप मुनि ने दीतु को बताई थी, हम लोग को भूलना नहीं है। एक वो कला की कलाकार है, लेकिन हमारी चेतना हमेशा ये याद रखने दे कि भगवान कभी भी किसी का बुरा नहीं करते। भगवान ने पृथ्वी को स्थापित कर दिया और अपनी शक्ति से यथानंदी कर दिया। इसमें हमने पढ़ा बहुत ही सुंदर वर्णन कि ये तो भगवान है कि जो अपनी शक्ति के माध्यम से किस प्रकार वो पृथ्वी को स्थानांतरित कर, माने पृथ्वी तैरने लग जाती है। ये भगवान की असीम
असुर लोग यह कभी नहीं समझ पाएंगे कि भगवान ने जल पर पृथ्वी को किस प्रकार तैरा दिया, किंतु भक्तों के लिए भगवान का यह कृत्य तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने पढ़ा। ये अभक्तों को डाउट होता है, लेकिन जब भगवान की बात आती है, भक्तों की बात आती है, उनको मालूम है कि भगवान तो अद्भुत कर्मणा है, वो कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद में हमने लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा कि इतना जब वो क्रिटिसाइज करता है 9 से 12 श्लोक में, किस प्रकार भगवान उसको उत्तर देते हैं। निसंदेह मैंने रसातल वासों की जरूरत चुरा ली है और सारी शर्म खो दी है, यद्यपि तुम्हारी शक्तिशाली गदा से मुझे कष्ट हो रहा है, किंतु मैं जल में कुछ काल तक और रहूंगा, क्योंकि तुम जैसे प्रकार शत्रु से शत्रुता ठान कर अत्यंत अन्यत्र जाने के लिए मेरे पास कोई ठोर भी नहीं है। भगवान तो सर्वत्र है, कहाँ भी जाएंगे तो भगवान स्थापित रहते हैं। तुम पैदल सेना के नायक, अतः तुम शीघ्र ही हमें हराने का प्रयत्न करो। यहाँ पर उसको बोलते हैं, अरे तुमने कमिट किया तुम मुझे मारोगे, और तुम अपनी बकवास बंद कर दो और हमारा वध करके अपने संबंधियों की चिंताओं को मिटा दो। कोई भले ही गर्वित हो, किंतु यदि वह अपने दिए गए वचनों को पूरा नहीं कर पाता तो सभा में आसन प्राप्त करने का प्राप्त नहीं है। तो ये बोलना चाहते हैं, तुमने कमिटमेंट किया है कि तुम मुझे मारकर अपने असुर भाइयों की रक्षा करोगे, अगर नहीं कर सकते हो तो तुम्हारा श्रेय खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर भगवान बोलते हैं कि देखो, मेरे अलावा कोई दूसरा कल्याण नहीं कर सकता है, केवल एकमात्र भगवान ही रक्षा कर सकता है। असुर भले ही सुरवीर हो और पैदल सेना, किंतु भगवान के सामने वह शक्तिहीन रहता है और उसकी मृत्यु असंभव है। अतः भगवान ने असुर को ललकारा कि भगो नहीं, वरन मेरा वध करने का अपना वचन पूरा। यहाँ करके हम लोग समाप्ति, उसके आगे हम लोग आज पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम, रमया काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेण कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेमापुमर्थो महा, श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 3 अध्याय 18 श्लोक नंबर 13। प्रभु 13 से है। 13 ओके, थैंक यू। तो मैत्रे वाच है, सो अधीक्षपतो भगवता प्रलब्ध चरुषा भृशम, आजहार उल्बणम क्रोधम क्रीडयमान अहिराट इव। हरि बोल। श्री मैत्रेय ने कहा, जब श्री भगवान ने उस राक्षस को इस प्रकार ललकारा तो वह क्रुद्ध और क्षुब्ध हो गया, वो क्रोध से उसी प्रकार कांपने लगा जिस प्रकार ललकारा हुआ सर। हरि बोल। देखिए, वरुण को जब वो ललकारता है, उनके हंसी उड़ाता है नाच, वरुण एक्साइट नहीं होते हैं। एक बार थोड़ा सा वो होता है, लिखा है प्रभुपाद जी ने, लेकिन तुरंत वो शांत हो जाता है, बुद्धि से काम है। लेकिन जब असुर को हम ललकारेंगे तो तुरंत अपनी चेतना उसकी खत्म हो जाती है, बिना सोचे समझे वो कार्य करना शुरू कर देता है। ये हमेशा नोट करेंगे। इसीलिए हमको याद रखना है, हम जब भगवान की भक्ति करेंगे, कोई हमको उकसाएगा तो हम नहीं उकसेंगे, क्योंकि हमको मालूम है वो असुर प्रवृत्ति है, वो रजोगुण के प्रभाव में, तमोगुण के प्रभाव में, लेकिन हमें उसके प्रति रिएक्ट नहीं करना है। बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर भगवान ललकार रहे हैं तो तुरंत वो क्या हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। लेकिन वरुण देवता क्रोधित नहीं होता, क्यों? वो भगवान के भक्त हैं और इसलिए वो भगवान के पास। एक एक चीज को हम लोग समझे। सामान्य पुरुषों के समक्ष नाग से अत्यंत डरावना लगता है, किंतु सपेरा के समक्ष तो वह खेलने की वस्तु बन जाता है। उसी तरह भले ही कोई असुर अपने प्रभाव क्षेत्र में कितने शक्तिशाली क्यों ना हो, किंतु भगवान के समक्ष वह निरीह होता है। हरि बोल। रावण देवताओं के समक्ष अत्यंत भयानक व्यक्ति था, किंतु
जब वह भगवान रामचंद्र के समक्ष आया तो कांप रहा था और उसने अपने देव श्री शिव जी से प्रार्थना की, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। देखिए, हर जगह हमने पढ़ा है कि भगवान अपने भक्तों की वाणी को तो पूरा कर देते हैं। देवता है, शिव जी ने वरदान तो दे दिया रावण को, लेकिन भगवान जानते हैं कि देवताओं में भी 3 गुणों का प्रभाव होता है। उनको जो चढ़ा देता है, उनकी पूजा कर देता है, तो वो भी क्या हो जाता है, गर्वित हो जाते हैं और बिना सोचे समझे वरदान दे देते हैं। लेकिन भगवान बहुत कृपालु है, चलो भाई तुमने दे दिया, चलो उसकी पूर्ति हो। लेकिन भगवान क्या है, कभी अन्याय बर्दाश्त। हमारा भक्त ने गलती कर दिया तो कोई बात नहीं है, भगवान उसको रेक्टिफाई करते हैं और उसके द्वारा याद रखेंगे दोनों का कल्याण। एक देवताओं भक्त की वाणी भी जो है दी है वो पूरी हो जाती है, और जो असुर प्रवृत्ति है उसकी असुर प्रवृत्ति को भी नष्ट कर देते हैं। तो रावण की असुर प्रवृत्ति को नष्ट किया और शिव जी की वाणी को भी पूरा किया। सृजन अमर्षित है श्वासान मन्यु प्रचलितो इंद्रिय आशाद्य तरसादित्यो गदया हन्नत हरिम। क्रोध के मारे सारे अंगों को कपाते तथा फुफकारता हुआ वह राक्षस तुरंत भगवान के ऊपर कूद पड़ा और अपनी शक्तिशाली गदा से उन पर प्रहार किया। अब यहाँ पर युद्ध शुरू हो रहा है। अभी तक पहले उसने भगवान को अपशब्द यूज किए, फिर भगवान ने उसको ललकारा, और अब दोनों में युद्ध हो रहा है, जो कि भगवान का इच्छा थी। जो हमारे मोहन प्रभु ने बताया, ये भगवान की इच्छा थी कि वो युद्ध करना चाहते थे, और वही उसी का सुंदर वर्णन अभी हम लोग को सुनने मिल रहा है। मुझे साउंड नहीं आ रही है।